नमस्कार छात्रों। कक्षा 10वीं के हिंदी विषय में आज हम कवि विकास परिहार द्वारा लिखित पूरक पठन मन सीखने जा रहे हैं। पहले पूरक पठन का खड़े आवाज में वाचन करना बहुत ही अनिवार्य है। प्रस्तुत पूरक पठन में यह जापान का लोकप्रिय काव्य प्रकार हाइकू है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है, जिसमें 5, 7 और 5 ऐसे कुल 17 वर्ण के ढांचे में लिखी यह एक छोटी कविता होती है। प्रस्तुत मन कविता में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को संक्षेप में स्पष्ट किया है। तो चलो बच्चों, अब हम कविता का विस्तृत वर्णन देखेंगे। इस पहले पंक्ति में लिखा है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। इस पंक्ति का अर्थ है, घना अंधेरा मतलब प्रतिकूल परिस्थिति या बुरा वक्त। इसमें चमकता प्रकाश और अधिक निखर कर आता है, मतलब बुरे वक्त में हमारे अंदर के गुण और अधिक निखर कर आते हैं। अगली पंक्ति है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इस पंक्ति का अर्थ है, हमें जीवन भर अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहना चाहिए। उससे हमें क्या फायदा होगा, यह संकुचित विचार हमें नहीं सोचना चाहिए। अगली पंक्ति है, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। यहाँ पर कवि एक प्रश्न अपने आप से पूछते हैं कि जीवन की नैया मतलब जीवन रूपी नाव, मझधार मतलब प्रवाह का मध्य भाग। इस प्रवाह के मध्य भाग में, जीवन के मध्य भाग में संकटों में जब डगमगा रही है, उसे कोई दूसरा संभालने या हमारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। हमें ही खुद अपने प्रयत्नों से उसे संभालना है। अगली पंक्ति, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। इस पंक्ति का अर्थ है, फागुन का महीना अपने साथ आनंद और खुशी के रंग लेकर आता है। हमें भी सब चिंताओं को छोड़कर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। अगली पंक्ति, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इस पंक्ति का अर्थ है, अनेक कांटों के बीच खिलखिलाता गुलाब का फूल हमें परेशानियों को भूलकर घबराए बिना अपना काम करते रहने की प्रेरणा देता है। भीतरी कुंटा आंखों के द्वार से आई बाहर। इस पंक्ति का अर्थ है, भीतरी कुंटा मतलब अंदर की निराशा जब आंखों से आंसू बनकर बाहर आती है, तो मानो हमारे मन की निराशा आंखों से बाहर आती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। इस पंक्तियों का अर्थ है, आंखों से बहने वाले खारे जल से
मतलब आंसुओं के बहने से मन का संपूर्ण विषाद मतलब दुख धुल जाता है और मन पहले के समान पावन हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना हे जीजी विषा। मृत्यु को जीना मतलब कठिन समय में परेशानियों में जीना। यह जैसे जीवन में विष पीने के समान है। इससे हमारी जिजीविषा मतलब जीवन के प्रति हमारी जीने की इच्छा को दर्शाता है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। इस पंक्तियों का अर्थ है आकाश में घने बादल होते हैं तब वर्षा होती है, उसी प्रकार मन में दुख गहरा हो जाता है तो वह आंसुओं की तरह बरसने लगता है। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। इस पंक्ति का अर्थ है कि अनेक वर्षों से रेल की पटरियां साथ साथ चलती है पर कभी एक दूसरे से बात नहीं कर पाती। उसी प्रकार हमारे जीवन में ऐसे अनेक लोग होते हैं कि जो वर्षों से हमारे साथ रहते हैं मगर फिर भी उनके साथ होने के बाद भी वो आपसे उतने करीबी नहीं हो पाते। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। इस पंक्ति का अर्थ है सितारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जब वे सितारे बादलों की ओट में मतलब आड़ में छुप जाते हैं तो सारा आकाश मानो सूना सूना लगने लगता है। वैसे ही कुछ हमारे जीवन के प्रिय व्यक्ति जब दूर चले जाते हैं तो सारा जीवन मानो जैसा उस आकाश की तरह सूना लगने लगता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि ने जिन गीतों को स्वर कवि देते हैं वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इस पंक्तियों का अर्थ है सागर का पानी खारा होने के वजह से पीने योग्य नहीं होता है, इसी कारण मछली को प्यासा रहना पड़ता है। उसी प्रकार कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, अगर वह दूसरे किसी ज़रूरतमंद को मदद नहीं करता है तो उसका बड़कपन, उसका धनवान होना, उसका बड़ा होना यह व्यर्थ ही होता है। तो इस प्रकार से कवि विकास परिहार जी ने अनेक प्रसंगों के माध्यम से बड़े ही मौलिक विचार इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किए हैं। आज का गृह कार्य है कि मन कविता के हर पद्य पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। इसका अर्थ ये है कि कविता के हर पंक्ति में जो अर्थ लिखा गया है उससे कवि को क्या सूचित करना है वो भावार्थ आपको लिखना यहाँ पर अपेक्षित है।